शिला प्रभुपाद महाराज की जय। गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Aravinde Naparavindam Mukharavinde Viniveshayantam Vadasya Patrasya Upeshayanam Alam Mukunda Manasa Smarami Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nata Narayana Vasudeva Jive Vivasva Amritamekadeva Govinda Namo Dharmadaveti Ajanulambita bhujo kanakavadato sanketane kapitano kamalagatasho Vishwambaro Vijibharo Yugadharmapalo Vande Jagatpriyakaro Karunavataru Vandeham Anantakuteshvayam Sri Chaitanya Mahaprabhu Nijopi Yat Prasada Bhakti Sastra Prabhataka हरे कृष्ण। यहाँ पर उपस्थित आप सभी भक्तजनों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो हमारा परम सौभाग्य है यहाँ पे प्रत्येक बुधवार को हम यहाँ पर भगवद गीता को सुनने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित होते हैं। देखिए भक्तों, हमें यहाँ पे जो भी कुछ भगवद गीता हम श्रवण करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो इनके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। सबसे पहले तो भागवत के अनुसार मैं यदि आपको बात करूं तो हम जिस स्थान के ऊपर बैठे हैं यह कोई साधारण स्थान नहीं है, जहाँ पे भक्तों का संग होता है, भक्ति होता है, भजन होता है। तो यह जो भूमि है ना, तो भूरिदा जना दर्शन स्कंद के अंदर गोपियाँ कहती हैं कि भूमि का जो दान देता है ना वो सर्वश्रेष्ठ है। और कहाँ पर देता है कि भगवान का, जहाँ पे भक्त लोग एकत्रित होते, भजन करते, भक्ति करते हैं। तो हमारा परम भाग्य है कि हम इतने सालों से यहाँ पर क्या है, हम ये सत्संग प्रोग्राम कर रहे हैं, बराबर। ये काली माता मंदिर के सानिध्य में, और यहाँ के जो ट्रस्टी हैं, बंगाली जो ग्रुप हैं, उन्होंने हम सबको इतना सुंदर अवसर मिला। आज हम देखते हैं कि कोई जो है ना 1 फुट जमीन भी हमको जो है ना ऐसे फुकट में देता नहीं है, उसका हमको किराया चुकाना पड़ता है, और वो भी बम्बई जैसी नगरी में, मतलब भूमि मिलना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा जो है ना, हमको यहाँ पर ये जो पूरे ग्रुप हैं,
वो हमको इतना सुंदर अवसर प्रदान करते हैं, और वो भी चाहते हैं, उनके हृदय के अंदर भी ऐसी इच्छा है कि बहुत सारे भक्त लोग यहाँ पर आए और ऐसा सत्संग कार्यक्रम और हमारी ये जो सनातन संस्कृति जो है ना, वो उसको ये जो ज्ञान जो है ना सनातन धर्म का, यहाँ पे सभी लोगों को ये मिलना चाहिए। तो इसके लिए हर सभी लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन खाली एक आदमी से ये कार्य संभव नहीं। हम सब जब भी इकट्ठा होकर के मिल करके जब भी कुछ कार्य करता है ना, तो उसमें हमको सफलता मिलती है। तो ऐसे ही यहाँ पर अभी हमारे यहाँ पे नए सेक्रेटरी कमिटी चेंज हुआ है, तो होता है ना 5 साल में कमिटी चेंज होती है, नेता चेंज होते हैं, तो सबको एक अवसर दिया जाता है अपनी जो भी कैपेबिलिटी है, अपनी जो भी लायकात हैं, उसको दिखा करके उसमें आगे बढ़ते हैं। सबका अपना अपना, देखो यहाँ पे सब लोग, यहाँ पे 100 सवा 100 लोग बैठे हुए हैं, तो सबका दिमाग अलग अलग है ना, सबकी बुद्धि अलग अलग है। तो सब लोग क्या करते हैं, अपना अपना बुद्धि लगा करके उस कार्य के अंदर क्या करते हैं, सफलता हासिल करते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं मिला, यहाँ पे सेक्रेटरीज हैं, उन्होंने बहुत मुझे अच्छा, मतलब उनके साथ में दो 5 मिनट उनके साथ में बात हुआ, तो मुझे कुछ बताया कि अच्छी तरीके से आप ये कार्यक्रम कर रहे हो, उसको बहुत और भी सुंदर तरीके से करो। तो हम प्रयास करेंगे कि उनकी जो अभिलाषा है कि भाई हम ये प्रोग्राम को और अच्छी तरीके से सक्सेस करें, तो हम सबको एकजुट होकर के क्या करना चाहिए, उसके अंदर मेहनत करना चाहिए। तो आइए, ये नई जो यहाँ पे कम्युनिटी है, उनका एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर उनका अभिवादन व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और उनके लिए भी हम मतलब प्रार्थना करते हैं कि इसी तरीके से हमको सहयोग करते रहें, और ये हमारा प्रोग्राम जो है ना सालों सालों तक जो है ना यहाँ पे ऐसे चलता है। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आज का जो हम प्रोग्राम जो है ना इस प्रकार से है कि हम प्रभुपाद महाराज की कृपा से, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, गुरु महाराज एवं समस्त वैष्णवगण, आचार्यगण, यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, आप सभी की कृपा से मैं यहाँ पर कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। तो उसमें जो भी कुछ त्रुटि हो जाए तो आपका एक छोटा सा सेवक समझ करके हमारी त्रुटि को क्षमा करें। आज जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवद गीता को चालू करने से पहले छोटी सी एक बात आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, हम सब भक्त लोग जो है ना यहाँ पर आते हैं भगवद गीता सुनने के लिए। तो हम भगवद गीता को सुनते हैं बहुत अच्छी तरीके से, हम प्रयास भी करते हैं भगवद गीता को सुनने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है पता है, कि हम भगवद गीता को सुनते हैं, चले जाते हैं, दिमाग में कुछ चीज़ जाती है, कुछ चीज़ नहीं जाती, और हम हर एक बुधवार को कुछ नया नया कुछ टॉपिक आपको बताते, कुछ नई कथा बताते, कुछ नई स्टोरी बताना। क्यों बताते? ताकि हमारे जीवन के अंदर उसको केवल उसको सुनकर आनंद नहीं लेना, ये एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, लेकिन उसको सुन करके हमको हमारे जीवन में परिवर्तन लाना। उसके लिए मैं ये स्टार्टिंग में कुछ कथा बताता हूँ, ताकि हमारे जीवन के अंदर कुछ इम्प्लीमेंट हो जाए। तो हम देखते हैं कि ये जो भगवत गीता जब हम सुनते हैं, बराबर, तो एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। हमारे भेजे में कभी जाता नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम सुनते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो एक छोटा सा बालक था और उसके पिताजी थे। तो उसके पिताजी क्या करते थे, बालक को हमेशा क्या करते थे, भगवत गीता को सुनाते थे। तो एक दिन बच्चे ने अपने पिता से बोला कि पिताजी, दादाजी, आप मुझे हमेशा भगवत गीता सुनाते हो, बराबर, लेकिन हमारी खोपड़ी में कुछ जाता नहीं। तो उन्होंने, पिताजी ने जब ये बात सुनी, है ना, तो हमारे दिमाग में कुछ जाता नहीं है, क्या करूँ करके हैं। तो पिताजी ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट दिया। जैसे लास्ट टाइम हमने कुछ आपको कर्म करवाया था, तो उसी प्रकार से ये जो लड़का जो था ना, उसके पिताजी ने एक एक्टिविटी दिया, कुछ करने को, कुछ कर्म करने को कहा। उन्होंने कहा बेटा इधर आओ। तो उन्होंने क्या किया, वो जो लड़का जो था ना, वो पिताजी के पास में गया, और पिताजी के पास में जा करके पिताजी ने उसको कहा, यहाँ पे बाजू में एक टोकरी पड़ी है ना, तो वो टोकरी को लेकर के आओ। तो वो जो टोकरी जो थी ना, वो कोयला जो रहता है ना, उसके जब भी टोकरी के अंदर हम कोयला भरते हैं तो पूरी टोकरी जो है ना उसका कलर चेंज हो जाता है। वो टोकरी क्या होती है, पूरी काली काली सरकी, मतलब वो टोकरी होती है। तो अभी हुआ क्या कि ये जो टोकरी जो था ना एकदम काली सी थी, और एकदम गंदी गंदी गंदगी भरी हुई ऐसी थी, जैसे कीचड़ के अंदर कैसा मतलब ये होता है, उस प्रकार से।
तो हुआ क्या भक्तों कि वो पिताजी ने बच्चे को कहा कि यहाँ पे बाजू में नदी है, जाओ तुम इस टोकरी में जो है ना पानी भर के लाओ। अभी वो बच्चा जो था वो पिताजी को कहने लगा कि पिताजी ये पूरी टोकरी जो है ना खाली गंदगी है, इसमें पानी टिकेगा नहीं। आपको भी पता है कि टोकरी के अंदर पानी निकल जाएगा ना, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे छेद होते हैं। तो पिताजी ने उसको कहा तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, समझदार हो, मैं जो कहता हूं ना वो करो, तुम कर पाओगे। अभी पिताजी ने कहा है, बच्चा कैसे मना कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पिता को खुश करने के लिए वो जो टोकरी जो थी ना वो लेकर के गया और बाजू में जो नदी जो थी ना उसमें पानी भरा, और पानी भर करके पिताजी ने कहा था पानी भर करके मेरे पास लेकर के आना। तो बच्चा जो है ना टोकरी में पूरा पानी भरा छलो छल और अपने पिताजी के पास में लेकर आया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब भी नदी से वो पानी भर करके पिताजी के पास में जब भी पहुंचा, तब तलक क्या हुआ, पानी क्या हो गया, खाली हो गया। ठीक है। तो लड़के ने कहा पिताजी मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस टोकरी के अंदर पानी टिकेगा नहीं। तो वापस पिताजी ने कहा कि तुम कर सकते हो, वापस तुम एक बार प्रयास करो। बच्चा कहता है पिताजी ने कहा है और इतना मतलब वजन दे करके कह रहे कि तुमको करना है। तो बच्चे ने मना नहीं किया, आज्ञाकारी पुत्र था, आजकल के बच्चे की तरह नहीं था। पिताजी ने कहा भले मतलब वो उसको भी पता है कि पानी टिकने नहीं वाला है, लेकिन फिर भी पिताजी बोल रहे हैं मुझे करना है। आजकल के बच्चे लोग रहते थे, अरे पिता बुद्धू तुमको इतना भी नहीं पता है, आजकल के लड़के लोग ऐसे बोलते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, मना नहीं किया, पिताजी की आज्ञा है तो तुरंत ही वापस क्या किया, भाग के गया। अभी क्योंकि पिताजी ने एकदम जोर से बोला ना, तो भाग के गया और वापस उसमें क्या किया, एकदम जोर से क्या किया, उसमें पानी भरा और पानी वहां तक पहुंचाना था। तो उसने क्या किया, पानी की टोकरी को भर करके तेज गति से भागा। और जैसे ही मतलब जितनी तेज गति से वो भागा ना, तो क्या हुआ, उसमें जितना भी पानी था ना वो ही तेज गति से सारा पानी वहां पे ही। बाद में पिताजी को आकर के कहा पिताजी मैंने पहले ही कहा था कि इसके अंदर पानी टिकेगा नहीं। तो पिताजी बोले मैं भी आपको वही समझाने जा रहा हूं कि आप बोल रहे हो कि रोज मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, आप बोलते हो मुझे कुछ याद रहता नहीं है, खोपड़ी में जाता नहीं। तो ये एक्टिविटी करवा के, ये प्रक्रिया करवा के पिताजी ने बच्चे को समझाया। क्या समझाया कि जिस प्रकार से है ना तुम ये टोकरी गए पानी भरने के लिए, पानी टिका नहीं है ना, अभी ये टोकरी का कलर देखो, वो जो काली गंदगी वाला मतलब जो टोकरी जो था ना, भले पानी नहीं टिका लेकिन टोकरी तो साफ हुई की नहीं। क्या हुआ कि कम से कम उसने 2 बार जब भी प्रयास किया तो उस टोकरी में पानी नहीं टिका, लेकिन उसमें जो गंदगी जो थी ना वो साफ हो गई। उसी प्रकार से भक्तों हमारे दिमाग में चाहे ये भगवत गीता या मैं जो भी कुछ बोलता हूँ वह प्रवचन आपके और हमारी खोपड़ी में जाए या ना जाए, लेकिन हमारे मन के अंदर जो कचरा जो घुसा हुआ है ना, कम से कम गंदगी तो साफ होगी। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, प्रत्येक जितना भी अवसर जब भी मिले ना तो क्या करना चाहिए, भगवत गीता को हमको क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। सुनने से एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे टोकरी साफ हो गई ना, तो हमारे दिमाग के अंदर जो कचरा भरा हुआ है ना वो सारा कचरा एक दिन जो है ना वो साफ हो जाएगा। और जैसे ही कचरा साफ होगा ना, एक दिन ऐसा आएगा कि सारा ज्ञान जो है ना एकदम अर्जुन को कैसे 45 मिनट्स में पूरी भगवत गीता भगवान ने बता दी और सारी भगवत गीता अर्जुन केवल 45 मिनट में समझ गया। उसी प्रकार से एक दिन ऐसा आएगा कि सारी भगवत गीता जो है ना हमारी खोपड़ी में पूरा फिट हो जाएगा। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि चाहे आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन केवल आप यहाँ पे जो है ना भक्तों के बीच में बैठा करो, और बैठने से जो है ना एक दिन भगवान जो है ना अवश्य कृपा करेगा और यह ज्ञान जो है ना हमारी खोपड़ी में चला जाएगा। और क्या है, भगवान भी प्रयास देखते हैं, और जब हम क्या करते, प्रयास ही नहीं करते, प्रभु जी इम्पॉसिबल है, आज तक कभी हम लोगों ने संस्कृत का ज्ञान पढ़ा नहीं, संस्कृत का भी नहीं पता है, कैसे पॉसिबल है। सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया के अंदर है ना, कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल डिक्शनरी का वर्ड जो है ना पूरा गलत है। एक आदमी चाहे ना सब कुछ कर सकता है, बहुत सारे इतिहास के अंदर जो है ना प्रमाण दिए गए, लेकिन हमको क्या करना है,
केवल प्रयास करना है। और प्रयास भी कैसा करना चाहिए, हमको इंटेलिजेंट लोगों के पास में जो है ना बैठना चाहिए। यदि हम जो बुद्धिमान व्यक्ति के बाजू में बैठेंगे ना, तो ज्ञान जो है ना थोड़ा बहुत तो आएगा। उसके पास 100% है, तो हमारे पास में उसके बाजू में बैठने से 10% तो दिमाग में घुसेगा। तो इसके लिए करना चाहिए। और भगवान देखते कि ये बंदा जो है ना प्रयास करता है, भले हमारे पास कुछ नॉलेज नहीं है। जिस प्रकार से हम शादी के अंदर जाते हैं, बराबर, तो शादी के अंदर क्या होता है, वो फोटोग्राफर जो है ना दूल्हा दुल्हन का फोटो सबसे ज्यादा खींचता है। अभी तो ये फैशन अभी कैसा है कि ये कम हो गया, क्योंकि सबके पास में क्या है, कैमरा आ गया है। तो सब लोग अपने अपने मोबाइल में सेल्फी वगैरह खींचते रहते। लेकिन पहले ये जो है ना बहुत क्रेज था, सब लोग जो है ना दूल्हा के बाजू में आजू बाजू घूमते हैं। क्यों घूमते हैं, ये भाई वो फोटो भले दूल्हे का ले रहा है, लेकिन उसके आजू बाजू में रहेंगे तो हमारा फोटो भी जो है ना उसके अंदर आ जाएगा। उसी प्रकार से भगवान भी देखते हैं कि भले इसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन गीता जो सुन रहा है, गीता का जिसके पास ज्ञान है, उसके बाजू में वो बंदा बैठा था। तो भगवान की दृष्टि जो है ना, जब भी ऐसे मतलब हमारे, और जब भी भगवान दृष्टि भले हमारी ओर नहीं देखेंगे, लेकिन हम जिसके बाजू में बैठे हैं वो भगवत गीता बोल रहे हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ऑटोमेटिक जैसे कैमरा के अंदर मतलब फोटो हमारा आ जाता है दूल्हा के साथ में, उसी प्रकार से भगवान के कैमरे में भी हम आ जाते हैं। तो भगवान भी सोचे कि भाई इसका भी मुझे क्या है, उद्धार करना है। ऐसा नहीं बोले कि चलो इसको बाहर हटाओ, नहीं। तो हमको क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए भगवत गीता को सुनने के लिए। तो आइए हम हमारा ये जो टॉपिक है भगवत गीता के अंतिम छोर पर हम खड़े हुए हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कर्म के ऊपर। तो मैंने पिछले 15 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कौन से कर्म होते हैं, सब लोग साथ में बोलिए, कर्म, कर्म, भी कर्म और अकर्म, बराबर। कर्म यानी अच्छे कर्म, भी कर्म यानी खराब कर्म, बुरे कर्म। अकर्म के बारे में मैंने अभी बताया नहीं है। अकर्म में आज का टॉपिक जो है ना पूरा अकर्म के ऊपर है। तो सबसे पहला वापस हम थोड़ा रिपीट करते हैं कि कर्म यानी अच्छे कर्म। तो अच्छे कर्म कौन से माने जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, जो अंधा व्यक्ति है उसको रोड क्रॉस करवा देना, तो ये सब क्या है, अच्छे कर्म माने जाते हैं। भी कर्म किसको कहते हैं कि चोरी करना, किसी का खून कर देना, मर्डर करना, किसी की हत्या करना, किडनैप करना, तो ये सब जो है ना भी कर्म। अभी भी कर्म यानी कि भगवान ने जो कानून बनाया है, भगवान ने जो शास्त्र दिए हैं, उसके विपरीत यदि कोई कार्य करता है तो उसको क्या कहा जाता है, भी कर्म यानी खराब कर्म। और कर्म यानी सुकर्म यानी शास्त्र के अनुसार कोई व्यक्ति यदि कार्य करता है उसको क्या बोलेंगे, सुकर्म, है ना। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया। लेकिन भक्तों, कर्म करने से और भी कर्म करने से, है ना, इसमें तफावत क्या है। तो भी कर्म करने वाला व्यक्ति जो है ना, वह जन्म मृत्यु के चक्कर में यहाँ पे ही फंसा रहेगा। बारंबार उसको जन्म लेना पड़ेगा, बारंबार उसको मरण होगा, और यहाँ पे उसको यातना दी जाएगी, है ना, अच्छा जन्म नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसने क्या किया था, खराब कर्म किया था। इसके लिए भगवान उसको क्या करते हैं, सजा देते हैं। और यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो क्या होता है, तो भगवत गीता के अंदर भगवत गीता का 9वां अध्याय और 21 नंबर का श्लोक, तो बहुत ही सुंदर इसके अंदर मतलब बताते हैं। ये जो भगवत गीता का ये जो श्लोक है ना, बहुत ही सुंदर है। कहते हैं, तेत्वं भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालम। ये जो पहली लाइन है, पहली लाइन में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उच्चारण किया गया श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। क्या कहते, ते त्वं भूत्वा स्वर्गलोक विशालम। कहते हैं कि यदि हम अच्छा कर्म करते हैं, है ना, तो अच्छा कर्म करने से क्या मिलता है, पुण्य मिलता है। हम लोग क्या करते हैं, अच्छा कर्म करने से क्या होता है, पुण्य मिलता है। तो ये जब भी पुण्य की पूंजी जब भी जमा होती है ना, तो व्यक्ति को कहां पर वास मिलता है, स्वर्ग के अंदर। तो क्या कहा गया, तेत्वं भुक्त्वा स्वर्गलोक, भुक्त्वा यानी भुगतना, क्या करना, भुगतना। तेत्वं, जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, तेत्वं भुक्त्वा स्वर्गलोक, उसको क्या मिलता है, स्वर्ग लोक। स्वर्ग में उसको क्या मिलता है,
वास मिलता है, विशालम, अनंत वर्षों तक उसको क्या मिलता है, वो स्वर्ग में वास मिलता है। और वो क्या करता है व्यक्ति वहां पे, एंजॉय, खाना पीना सोना, एकदम गुलाब जामुन रसगुल्ला। और वहां पे आजकल तो हम लोग जमीन पे सोना पड़ता है ना, लेकिन वहां पे क्या है, ऐसी मतलब वो जो है ना बोलते हैं ना, उसका वर्णन यदि करूंगा तो आपकी इच्छा हो जाएगी कि हमको स्वर्ग में जाना है। तो बहुत कुछ उसके अंदर मतलब लिखा गया है कि वहां पे सोने का बैर होता है, उसके ऊपर व्यक्ति सोता है, बहुत मतलब अप्सराएं वहां पर रहती हैं, और इतने 56 भोग जैसे मतलब जो चाहे व्यक्ति जो है ना वो खा सकता है। और घूमने के लिए जो है ना विमान ये रहता है, हम जहां पर इच्छा करते हैं वहां पे जा सकता है, ऐसे सब वहां पे जो है ना स्वर्ग की सुविधा है। तो बहुत सारा मतलब ये कभी मिलता है व्यक्ति को, आजकल कोई भी मर जाता है ना, चाहे अच्छा कर्म किया हो या बुरा कर्म किया हो, लेकिन सब लोग उसके पीछे क्या लिखते हैं, स्वर्गवास। हमको खुद को अंदर से पता है कि इसने स्वर्ग में जाने जैसा एक भी कार्य नहीं किया है, लेकिन लिखना पड़ता है समाज की दृष्टि से कि ये फलाना फलाना भाई फलानी फलानी बहन जो है ना उसका स्वर्गवास होगा। लेकिन सोसाइटी में सबको पता है कि ये स्वर्ग में जाने जैसा लायक है ही नहीं, ये केवल नरक का अधिकार है, लेकिन फिर भी लिखते हैं, लिखना भी चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो स्वर्ग लोग, यदि कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करता है ना तो उसको क्या मिलता है, स्वर्ग में वास मिलता है। आप लोग कहेंगे अरे वाह प्रभु जी हमको भी स्वर्ग में जाना है, लेकिन क्या होता है स्वर्ग में, मतलब सुख, पुण्य किया, पुण्य की पूंजी जमा हो गई, भगवान ने आपको स्वर्ग दे दिया, स्वर्ग का सारा सुख ऐश्वर्य जो है ना आपको मिल गया। लेकिन होता क्या है पता है, कि जैसे आपकी पुण्य की पूंजी जो खत्म हो जाती है ना, पुण्य की पूंजी जब भी खत्म हो जाती है ना, तो नीचे दूसरी लाइन देखिए, क्षीणे पुण्य वृत्यलोक विशंति। क्या होता है, जैसे आपका पुण्य जो है ना क्षीण हो गया, क्षीण यानी खत्म हो गया, पुण्य पुण्य जो है ना खत्म हो गया, तो वापस क्या होते हैं, मृत्युलोक विशंति। उसको किधर जाना पड़ता है वापस, इस मृत्यु लोक के अंदर क्या है, उसको 84 लाख प्रकार की योनि में वापस उसको फेंक दिया जाता है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति। समझ में है? इसको और अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, जिस प्रकार से यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं आशा करता हूं सबका अपना अपना बैंक बैलेंस होगा, सबका अकाउंट है ना बैंक के अंदर, है ना, और सब लोग अपना अपना जो पासवर्ड वगैरह वो सीक्रेट रखते हैं ताकि हमारा बैलेंस किसी को पता ना चले। तो जिस प्रकार से बैंक में आपका पूंजी है, बहुत सारा पैसा जमा हुआ है ना, तो आप उसको निकालते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका बैंक के अंदर फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपया है, और 50 लाख रुपया आपने बैंक से निकाल दिए, और उसके बाद में आप बैंक के अंदर जाओगे और मैनेजर को कहोगे कि मुझे पैसा चाहिए। मैनेजर क्या कहेगा, आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, हम आपको एक भी रुपया जो है ना दे नहीं सकते। तो बैंक में पैसा खत्म हो गया, तो क्या हो गया, आप बैंक से पैसा निकाल नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से भक्तों, हमारा पुण्य जो है ना, वह स्वर्ग में जाने के बाद में कितना टाइम तक आपको मिलता है स्वर्गवास, आपका पुण्य जितना है उतना। मटका जो पानी से भरा होता है, बराबर, तो जैसे रोज पानी अगर पिएगे तो क्या होता है, सुबह को भरा हुआ मटका शाम को खाली हो जाता है ना, पानी तो दूसरे दिन वापस भरना पड़ता है। तो उसी प्रकार से आपका पुण्य का मटका भरा हुआ है, और जैसे स्वर्ग में गए कुछ सालों तक आपको रहने के लिए मिलेगा, और जैसे पुण्य का मटका खाली हो गया, वापस से वहां पे इंद्र देवता जो ना हमको नीचे फेंक देंगे, भागो यहां से। क्यों, क्योंकि आपका बैलेंस खत्म हो गया। तो और अच्छी तरीके से मैं समझाऊं कि जैसे बैंक में बैलेंस, बराबर, आपके अकाउंट के अंदर जो है ना बैलेंस नहीं है, आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं, आप बैंक में जाओ, आपका कितना भी रिश्तेदार वहां पे मैनेजर की पोस्ट के ऊपर है, आपका भाईबंद भी क्यों ना हो, लेकिन आपके अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं है तो आपका भाईबंद भी जो है ना आपको एक रुपया भी जो है ना दे नहीं सकता। लेकिन उसका उल्टा, आपके अकाउंट में बैलेंस है बैंक के अंदर, है ना, और आपका दुश्मन भी यदि बैंक में वहां पे मैनेजर है ना, तो वो भले आपका दुश्मन है, लेकिन वो आपको पैसे निकालने से मना नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि आपके पास में बैलेंस है। तो ये जो कर्म का जो है ना वो भी हिस्सा ये जो है ना इसी प्रकार से, यदि हमने अच्छे कर्म किए ना तो हमको स्वर्ग में मिलेगा, लेकिन
बड़ी तकलीफ जो है ना, क्या दुख के साथ में कहना पड़ता है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जैसे पुण्य खत्म हो गया वापस इस चक्र। तो आप कहेंगे प्रभु जी बुरा कर्म तो बुरा है ही, अच्छा कर्म भी बुरा है, क्यों? क्योंकि स्वर्ग में जाने के बाद में वापस क्या होना पड़ता है, वापस यहाँ पे जन्म मृत्यु के चक्कर में 84 लाख प्रकार की योनि में भटकना पड़ता है। तो आप कहेंगे प्रभु जी हम कर्म ही क्यों करें? जिस प्रकार से गाड़ी है, बराबर, तो गाड़ी कब तक चलेगी? गाड़ी के अंदर पेट्रोल है तब तक गाड़ी चलेगी, लेकिन जैसे ही गाड़ी के अंदर पेट्रोल खत्म, गाड़ी बंद। अगर वापस गाड़ी को चलाने तो वापस क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर पेट्रोल डालना पड़ेगा। उसी प्रकार से वापस जब पुण्य खत्म हो जाता है ना, वापस यहाँ पर आकर के आपको क्या करना पड़ेगा, वापस पुण्य कमाना पड़ेगा। पुण्य क्या है? किसी को रास्ता क्रॉस करवाया, हॉस्पिटल बनवाया, स्कूल कॉलेज बनवाया, ये सब पुण्य। पुण्य करने से व्यक्ति को स्वर्ग में वास मिलता है, भगवत धाम नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है? भगवान का धाम नहीं मिलेगा, उसको केवल स्वर्ग मिलेगा, लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद ही उसको वापस यहाँ पे पटका जाएगा। तो आप कहेंगे प्रभु जी आपने ये सब बताया, लेकिन अभी हमारी टेंशन बढ़ गई। क्यों टेंशन बढ़ गई? देखो बुरे कर्म तो बुरे है ही, बराबर। बुरा कर्म क्या, तो यहाँ पे जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना है, दुख मिलने ही वाला है। लेकिन अच्छे कर्म करेंगे तो भी मतलब क्या है, वापस यहाँ पे आना है। तो हम बुरे कर्म भी नहीं करेंगे, अच्छे कर्म भी नहीं करेंगे, है ना? प्रश्न होता है ना, हम कर्म ही क्यों करें? क्योंकि वापस यही चक्कर मतलब ये करना है। तो प्रभु जी हमको कर्म ही नहीं करना, हम मौनी बाबा बैठे रहेंगे। तो आप बोलोगे लेकिन मौनी बाबा जब आप बैठ के ये करो, सांस लेना भी एक कर्म है, पता है आपको? हम जो सांस लेते हैं ना, वो भी एक कर्म है। हवा के अंदर कितने सारे कीटाणु होते हैं, वो हमारे नाक के अंदर जाते हैं, ये होते हैं। तो हम कितने कीटाणु को मार रहे हैं, तो उसका भी फल आपको भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्म का भी फल भुगतना पड़ता है, और बुरे कर्म का भी फल जो है ना आपको भुगतना पड़ता है। तो करना क्या है प्रभु जी? अच्छे कर्म करोगे तो भी तकलीफ है, बुरे कर्म करोगे तो भी तकलीफ है, क्या करें? तो भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो है ना बहुत ही सुंदर बात बताते हैं। भगवत गीता अध्याय 3 और श्लोक क्रमांक 5, है ना? तो यहाँ पे क्या कहते हैं, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृता कार्यते हि वश कर्म सर्व प्रकृते जय गुणे। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि कर्म किए बिना रह सके। कर्म सबको करना है। जैसे मैंने बोला सांस लेना भी क्या है, कर्म। तो कर्म तो क्या है, सबको करना है, और उसमें अच्छे कर्म भी है, बुरे कर्म भी है। हम ना चाहते हुए भी हमको कभी कभी क्या होता है, बुरे कर्म करने पड़ते हैं। जैसे आप झाड़ू मारे बिना रह नहीं सकते हो, और जब भी हम झाड़ू लगाते हैं तो कितने सारे कीटाणु मर जाते हैं। कपड़े धोते हो तो ऐसा साइंटिस्ट बोलता है कि पानी के अंदर भी जो है ना बहुत सारे कीटाणु होते हैं। तो कपड़े धोते हो तो उसमें भी मतलब हम लोग को क्या लगता है, पाप लगता है, तो उसके लिए नरक जाना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि क्या क्या कहते हैं, नहीं कश्चित् क्षणमपि, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं, जातु तिष्ठति कर्मकृता, कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना रह नहीं सकता है ना। कार्यति ही वश कर्म सर्व प्रकृते जय गुणे। यहाँ पे कहते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, अकर्म करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए? भगवत गीता 4 अध्याय 17वां नंबर का श्लोक के अंदर बहुत ही सुंदर कहते हैं, कर्मणो अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणा अपि बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म किए बिगड़ कोई रह नहीं सकता है, लेकिन व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति कर्म करता है तो कर्म का बंधन उसको लगता है। अच्छा कर्म किया तो भी और बुरा कर्म किया तो भी उसको कर्म का बंधन जो है ना भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्म किए तो भी कर्म का बंधन लगेगा, बुरे कर्म किए तो भी कर्म का बंधन लगता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, अकर्मणा अपि बोद्धव्यम, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अकर्म जो है ना बोद्धव्यम, उसको व्यक्ति को अकर्म करना चाहिए। गहना कर्मणो गति, ये कर्म की गति है। और संसार में रहने वाले लोग जो है ना, यदि अकर्म करेगा ना तो वो क्या करेगा, जन्म मृत्यु के चक्कर से बच सकता है। अभी यहाँ पे प्रश्न ये होता है कि प्रभु जी ठीक है आपने बोला कि अकर्म करना चाहिए, तो अकर्म की परिभाषा क्या है? अकर्म, अकर्म का यानी ऐसा कर्म कि जिससे हमको कर्म का बंधन न लगे, उसको अकर्म करना चाहिए। और इसको क्लियर करूं कि अकर्म किसको कहेंगे कि भक्तिमय कर्म।
भगवान की प्रसन्नता हेतु हम जो भी कुछ कर्म करते हैं उसको क्या कहते हैं? अकर्म कहते हैं। हम जो भी कुछ करते हैं वह किसकी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम यदि कार्य करते हैं तो हमको किसी भी तरह का कर्म का बंधन नहीं लगेगा। अब यहाँ पे और एक प्रश्न होता है, प्रश्न के ऊपर प्रश्न हो रहा है, क्या होना चाहिए कि प्रभु जी आप बोलते हो अकर्म करना चाहिए, भगवान को खुश करने के लिए कर्म करना चाहिए। यदि हम, और आपने बोला कि अकर्म क्या है? भक्ति। यदि हम सब लोग भगवान की भक्ति करने लगेंगे तो हम पूरा गृहस्थ लोग हैं, बीवी बच्चे वाले हैं, है ना। हमारे माता पिता का ख्याल कौन रखेगा? हमारी पत्नी का ध्यान कौन रखेगा? हमारे बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? ये सब क्या करें? भक्ति करें कि हम परिवार का ध्यान रखें, नौकरी में जाए, क्या करें? प्रश्न होता है ना। आप बोलते हो अकर्म करो, लेकिन भक्ति अगर करेंगे तो हम, हमारा परिवार छूट जाएगा, बीवी बच्चे छोड़ने पड़ेंगे, है ना। मन के अंदर प्रश्न होता है ना, तो उसका भी सॉल्यूशन भगवान भगवत गीता के अंदर कहते हैं। भगवत गीता 3.13 उसमें क्या कहते हैं? यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्व किलीवै भुजन्ते ते पदम पापाये। हाँ, तो हम जो भी कुछ करते हैं ना, हम कार्य करते हैं, यज्ञ यज्ञ शिष्टा सिना संतो, इसके अंदर वो श्लोक नहीं, ठीक है, उसके बाद वाला श्लोक है। यहाँ पे जो श्लोक है ना, ये भी उसके रिलेटेड है। भगवत गीता 9.27 में उसमें क्या कहते हैं कि यत् करोषि यतन्नासि यज्जोषि ददासि यत् तपस्यस्य कौन्तेय तत्पुरुष मद अर्पणम। क्या कहते हैं? यत् करोषि यतन्नासि यज्जोषि ददासि यत्। हम, हे अर्जुन, तुम जो भी जो कार्य करते हो ना, चाहे आप, मतलब अर्जुन उस समय के, अर्जुन का क्या कार्य था कि अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम युद्ध करो, तो ये जो युद्ध करते हो ना, माम अनुस्मरण युद्ध से, तुमको युद्ध करना है, तुम्हारा जो भी आश्रम है उसको त्याग नहीं करना है ना, तुम गृहस्थ में रह करके तुमको क्या करना है? कार्य करना है। अभी अर्जुन क्षत्रिय था, तो अर्जुन को भगवान ने क्या कहा कि मैं तुमको आज्ञा देता हूं कि तुम युद्ध करो। अर्जुन ने मना किया, ये मेरे संबंधी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे मामा हैं, मेरे चाचा हैं, उसके ऊपर मैं किस प्रकार से अस्त्र शस्त्र चला सकता हूं? तो अर्जुन मना किया कि इसको मारने से मुझे पाप लगेगा। तो तभी उस समय भगवान कहते हैं कि तुम्हारा, तुम क्षत्रिय हो। और अर्जुन यहां तक बोलता है कि मैं जो है ना, ये सब कुछ छोड़ करके, युद्ध किसके लिए हो रहा था? भूमि के लिए, है ना। ये दुर्योधन आदि भाइयों ने 5 पांडव को जो है ना, ये सोए की नोक की जितनी भी भूमि देने के लिए मना कर दिया था, इसके लिए दोनों के बीच में युद्ध छिड़ा था। भाइयों भाइयों में युद्ध हो रहा था जमीन के लिए। आज भी होता है ना, जमीन के लिए भाई भाई लोग झगड़ते हैं, एक दूसरे का गला काटने के लिए तत्पर हो जाते हैं। भूमि, ये अभी की बात नहीं, उस समय से ये चलता आ रहा है, महाभारत के समय पे। तो जब मना किया तभी निश्चय हो गया कि हम युद्ध करेंगे। लेकिन जब युद्ध कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब अर्जुन, पांडव और ये सब कौरवों के सामने जब आ गए ना, तो अर्जुन के, मतलब क्या है, पूरा शरीर कांपने लगा और उसका गांडी धनुष हाथ से गिरने लगा। और अर्जुन ने कहा कि मैं, ये मेरे पितामह भीष्म है, जिन्होंने मुझे, मतलब बड़ा किया, हाँ, ये मेरे गुरु द्रोणाचार्य, जिसकी कृपा से आज मैं, मतलब पूरा विश्व भर में धनुधारी अर्जुन कहलाता हूँ, उस गुरु की मैं हत्या करूं? मेरे पितामह, ये भीष्म पितामह, उसकी मैं हत्या करूं? कृपाचार्य हमारे आदरणीय, उसकी मैं हत्या करूं? मैं युद्ध नहीं करूंगा। और मुझे एक सोए के नोक की जितनी भी जमीन मुझे नहीं चाहिए। मैं जो है ना, क्या बनूंगा? ब्रह्मचारी बन जाऊंगा और जंगल में जाकर के तपस्या करूंगा। ये अर्जुन गृहस्थ था, क्षत्रिय था, और अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि मैं ब्रह्मचारी बन जाऊंगा। आपने गुजराती भाषा में कहे तुम बाबो बनी जाइस। अर्जुन ब्रह्मचारी बनने के लिए जा रहा था, लेकिन भगवान ने उनको मना किया। आजकल कुछ लोग इस्कॉन में आते हैं तो बोलते हैं, अरे मैं, तुम इस्कॉन ज्यादा मत जाओ, ब्रह्मचारी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे कृष्ण जो है ना, भगवत गीता के माध्यम से सिखाते हैं, अर्जुन ब्रह्मचारी बनने जा रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसको ब्रह्मचारी बनने नहीं दिया और उनको शिक्षा प्रदान की, तुम गृहस्थ हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना, और यदि क्षत्रिय युद्ध नहीं करता ना तो उसको पाप लगता है और उसको नरक जाना पड़ता है। किसने कहा? भगवान श्री कृष्ण ने। उसी प्रकार से हम गृहस्थ है भक्तों, हमारा कर्तव्य यह है कि हमारा परिवार, हमारे माता पिता, समाज, परिवार और सबकी हम सेवा करें। और सेवा कैसे करें? भगवान को स्मरण करके।
और कृष्ण ने अर्जुन को कहा माम अनुस्मरण, तुम कैसे करो, यदि तुम मेरा स्मरण करके यदि युद्ध करोगे ना तो तुम्हें दोष नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा और तुम जो है ना सदगति को प्राप्त होगे। इसके लिए है अर्जुन मैं कहता हूं इसके लिए तुम युद्ध करो। तो हम भी गृहस्थ हैं, हम काम करें, धंधा करें, बिजनेस करें, परिवार का पालन करें, लेकिन कैसे करना चाहिए, जिस प्रकार से अर्जुन ने अपना कर्तव्य किया उसी प्रकार से हमको भी कृष्ण का स्मरण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए हमको क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य का पालन करना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए। इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, अकर्म, भगवान की इच्छा अनुसार। हमको सब कुछ छोड़ के ब्रह्मचारी नहीं बनना, देश में रहना है ना। तो इस प्रकार से हमको क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। और उसके बाद में भगवान कहते हैं कैसे, ये जो अकर्म है ना उसकी मैं परिभाषा बताता हूं कि कैसे भगवान को सेंटर में रख करके हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, अकर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हमको हमारे गृहस्थ जीवन में रहना है, किसी को छोड़ना नहीं है, माता पिता को छोड़ना नहीं है, पत्नी को छोड़ना नहीं है, बच्चे को भी नहीं छोड़ना है, उनकी सेवा करनी है। कैसे सेवा करनी है, तो भगवत गीता के 9.26 नंबर श्लोक के अंदर बहुत ही सुंदर कहते हैं, क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहतम अष्टामी प्रयतात्मना। ये भगवत गीता का 90वें अध्याय का 26वें नंबर का श्लोक जो है ना बहुत ही सुंदर कहते हैं। ये हम सब कर सकते हैं, जो छोटे से छोटा 5 साल का बच्चा भी है ना यह भी यह भक्ति कर सकता है। कैसे करना है, तो कहते हैं पत्रम, पत्रम यानी पान है ना, तुलसी पान, बाद में पुष्प, एकदम देखो आप जो है ना, आप बोलते हैं कि संस्कृत हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। यदि आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देखो, आपकी नजर कहाँ पे होनी चाहिए, स्क्रीन के ऊपर होनी चाहिए, है ना। एक एक शब्दों को क्या है, तोड़ना है। शब्दों को यदि आप तोड़ोगे ना तो आपको संस्कृत बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो जैसे पत्रम, तो पत्रम यानी क्या है, पत्ता, बराबर, इतना समझ में आ गया। संस्कृत में पत्रम बोलते हैं। पुष्पम, फूल, जो हम दैनिक जीवन के अंदर जो शब्द उच्चारण करते हैं ना वही है पुष्पम यानी फूल। फलम, फल, हम फल बोलते हैं, संस्कृत में फलम म लग गया खाली, इतना फर्क। पुष्पम, पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम, तोयम का अर्थ क्या है, जल, जल को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तोयम। अभी कल यदि आपको यहाँ पे प्रभु जी को पानी मांगना है तो प्रभु जी लोगों को, माता को क्या बोलना है, तोयम। हमको क्या चाहिए, तोयम, तोयम बोलना है, ठीक है। तो ये संस्कृत भाषा भी जो है ना, यदि हम हमारे दैनिक जीवन में थोड़ा थोड़ा बोलना क्या यदि करेंगे ना तो हमारा जीवन बहुत परिवर्तन होगा। हम जब भी संस्कृत बोलते हैं ना तो संस्कृत के अंदर इतनी ताकत है ना कि हमारे मन के अंदर जितनी गंदी जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं ना, बैड लैंग्वेज, प्राय हमको पता नहीं होता, लेकिन एक हैबिट हो गई है खराब शब्द बोलने की। बात बात के अंदर गुस्सा आया तुरंत गलत शब्द बोल दिए, तो ये हैबिट जो है ना, बुरी आदत जो है ना वो निकल जाएगी। कैसे, संस्कृत को आप अपने जीवन में धारण करो, है ना। अभी आपको क्या चाहिए, पान चाहिए तो क्या बोलोगे, पत्रम, बाद में फूल चाहिए तो क्या बोलोगे, पुष्पम, फल चाहिए तो फलम, पानी चाहिए तो तोयम, है ना, तोयम। यो में, है ना, यो, यह यानी जो, यह यानी जो, तो यहाँ पे यह पहले ले गए तो यह जो, यह को पहले ले लेंगे तो क्या होगा कि जो व्यक्ति है ना भक्त्या, भक्ता यानी क्या बोलेंगे, भक्ति पूर्वक, जो व्यक्ति भक्त्या, भक्ति से ना यो में भक्त्या प्रयच्छति, प्रयच्छति यानी भेंट करता है। तो केवल देखो पीछे वाला शब्द ले लो, यो यानी जो, भक्त्या भक्ति पूर्वक, प्रयच्छति, प्रयच्छति भेंट करता है। क्या भेंट करता है, कितना, 3 चीज नहीं 4 चीज, है ना, 4 चीज यदि भगवान को अर्पण करता है। कौन सी 4 चीज, बोलिए सब लोग साथ में, पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम। यदि कोई भी व्यक्ति ये 4 चीज अर्पण करता है, कैसे, भक्ति पूर्वक, भक्ति पूर्वक, जबरदस्ती नहीं, प्रेम से, ये 4 चीज जो है ना सबके पास में हो सकती है ना, सबके, पानी सबके पास में है घर पे, है ना। आज कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु जी भक्ति करना हमारे लिए बहुत कठिन कार्य है, हम नहीं कर सकते, जंगल में जाना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, ये हमसे नहीं संभव है, हम भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन भगवत गीता के अंदर इतना क्लियर, मतलब एकदम आसान तरीका भगवान ने बताया। क्या बताया कि केवल आपको जो है ना 4 चीज करना है। क्या करना है कि सबसे पहला हमको
तुलसी का पान वो सबके घर पे रहेगा। तुलसी का पान भगवान के चरणों में अर्पण करना, ये भक्ति है, ये अकर्म है। दूसरा, पुष्प, आपके गार्डन में जो भी पुष्प रहेगा ना, वो तोड़ के भगवान को अर्पण करो, वो भी क्या है, भक्ति है। पैसा खर्चा मत करो, यहाँ पे भी गार्डन में घूमने के लिए जाओ, वहां पे एक जो है ना फूल तोड़ो और भगवान के चरणों में अर्पण करो, ये क्या है, भक्ति है। दूसरा, फल आप जो फल खाते हो ना, एप्पल खाते हो, एप्पल का भाव बहुत महंगा है, 200 रुपया किलो, 250 रुपया किलो है, तो हम भगवान को बोल देंगे भाई हम सफरजन आपको नहीं खिला सकते, तो क्या करो, बनाना सबसे सस्ता है। केला जो है ना, केवल आप जो है ना केला भी अर्पण करोगे ना, तो केला भगवान क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। आप बोलोगे प्रभु जी केला भी हम हमारे पास में वो पैसे दे करके नहीं है, तो महाभारत के अंदर प्रसंग है, भगवान जब भी कृष्ण जो है ना विदुर के घर पे गए थे ना, तो विदुर जी ने क्या किया, वो केला खुद खाते गए और उनका जो छिलका जो है ना वो भगवान को खिलाते गए। और भगवान इतने मतलब कृपालु हैं कि भगवान जो है ना केले के छिलके भी खाने के लिए तैयार है, लेकिन कैसे, भक्ति पूर्वक। उसमें कुछ खर्चा लगता है, नहीं लगता। यदि आपने केले का छिलका भी अगर भगवान को अर्पण कर दिया ना प्रेम से, तो भगवान क्या करेंगे, स्वीकार। उसका मतलब ये नहीं, हाँ प्रभु जी ने बुधवार के प्रवचन में जीवन कृष्णदास ने बोला था कि केले के छिलके अर्पण करोगे तो भी भगवान स्वीकार करते हैं। अरे ऐसा मत करो भैया, भगवान मुझे मारेंगे कि आपने क्या प्रवचन में सीखा। देखो हमारे पास जितनी क्षमता है ना, कैपेसिटी है ना, उसके अनुसार देखो ये सब चीज जो है ना कोई भी। और उसके बाद में क्या किया, चलो फल भी नहीं है तो तोयम यानी पानी तो भगवान ने सबको फ्री में दिया है। वो अलग बात है, बिस्लरी वाले जो है ना हमारे पास में 20-20 रुपया लेते हैं, लेकिन आपके आजू बाजू में नल में जो पानी आता है ना, नदी किनारे से जो पानी आता है, उसको भर करके उसके अंदर तुलसी पत्ता डालो और भगवान को अर्पण करो, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन कैसे, प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक। यदि ये आपने खाली इतना कर दिया ना, तो ये क्या है, भक्ति है। मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि आप माला करो, जपा करो, ये चीज करोगे ना, ये क्या है, भक्ति है। कितना टाइम लगता है, बस केवल पानी लिया, तुलसी पत्ता डाला, भगवान के पास में गया, अर्पण किया और भगवान को बोलो कि हमारा जल आप स्वीकार करो, 3 बार घंटी बजा दो, बस हो गया। कितना इजी है भक्ति करना। लेकिन आज हमने भक्ति का मतलब वो सुनते ही जो है ना हमारे दिमाग के अंदर पता नहीं क्या क्या आता था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा मन का कुछ भी नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अंदर जो है ना बताते हैं। इतनी सरल भक्ति कलयुग की, ये केवल कलयुग में पॉसिबल है। कलयुग जो है ना हमारे लिए क्या बोलते, बोनस है। कलयुग में जिन जिन लोगों ने जन्म लिया ना, हमारा सौभाग्य मानना चाहिए कि भगवान ने हमको कलयुग के अंदर क्या दिया है, जन्म दिया। वरना सतयुग के अंदर व्यक्ति की आयुष्य जो है ना लंबी थी, 1-1 लाख साल तक जिंदा रहते थे लोग। इसके लिए हिरण्यकशिपु ने एक पांव के ऊपर खड़ा रह करके 36,000 साल तक तपस्या किया। आज मैं और आप जो है ना 36 मिनट तक एक पांव के ऊपर खड़ा नहीं रह सकते, पैर दुखने लगेगा। हम यहाँ पर बैठे हैं ना, फिर भी पता नहीं कितना योगासन चेंज करने पड़ते हैं, पैर लंबा करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, नस जाम हो गई। तो भगवान ने जो है ना, भगवान को पता था कि कलयुग के अंदर ये सब हाल होने वाला है, तो भगवान ने कितना सरल बोला है, आपको तपस्या भी नहीं करनी है। सबसे ज्यादा जो है ना लोग डरते, कह रहे यहाँ पे मंदिर में जाएंगे तो डोनेशन देना पड़ेगा। हम आपसे डोनेशन भी नहीं मांग रहे, क्योंकि जब भी हम डोनेशन देते हैं ना, तो डोनेशन देते समय जो ना प्रेम नहीं रहता है, खाली बाहर दिखाते हैं कि हम डोनेशन दे रहे हैं। गलती से मतलब 500 की नोट चली गई ना, हमको डालनी थी 10 रुपए की नोट और गलती से 100 रुपया मतलब चला गया ना, पता नहीं अंदर से कितनी धावाग्नि निकलती है। पंखे के नीचे बैठे, एसी के नीचे बैठे है, लेकिन दिल जलता है, अंदर से आग निकलती है, क्योंकि डालना था क्या, 10 रुपए की नोट और 100 और 500 की नोट चली गई, होता है। और ये जब इस प्रकार से करोगे ना, तो भगवान खुश नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान केवल चाहते हैं भाई तुम जो भी कुछ देते हो ना प्रेम से दो। इसके लिए कलयुग में कभी बोला नहीं कि भाई आप धन दो, संपत्ति दो, आपकी क्षमता के अनुसार जो आपको प्रिय लगे, अंदर से खुशी। राई के दाने की जितनी सेवा करो, लेकिन अच्छी सेवा करो, दिल से करो, हमको पहाड़ जैसा नहीं चाहिए। और राई, भगवान इतने मतलब कृपालु, इतने कृपालु हैं कि अगर आपने राई के दाने जितनी भी सेवा की ना, तो भगवान ये समझते इसने पहाड़ जितनी मेरी सेवा की। और यदि हम पहाड़ जितनी गलतियां करते हैं, बड़े बड़े अपराध करते हैं, गलती करते हैं, भगवान वो राई के दाने की तरह नहीं गिनते ही नहीं है हमारी गलती में। ये भगवान का स्वभाव है।
इसके लिए भगवान भगवान है, हम भगवान नहीं बन सकते हैं। हमको तो कोई मतलब थोड़ा सा क्रोध में कुछ बोल दिया, पता नहीं क्या क्या हमारा मतलब पूरा ओरिजिनल स्वरूप जो है ना वो सामने आ जाएगा। हमको पता है कोई अगर हमारे मतलब ईगो को जो है ना ठेस पहुंचाता है ना, किसी ने हमारे सामने ऊंचे आवाज में बोल दिया, गुस्सा कर दिया, हमारा गुस्सा पता नहीं कौन से आसमान पे जाए। इसके लिए हम भगवान नहीं बन सकते हैं। लेकिन भगवान इतने कृपालु, किसी की गलती को नहीं देखते हैं। इसके लिए हमको भगवान की शरण में जाना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति तद अहम तत् व अहम में भक्ति उपहतम, भक्ति भाव से अर्पित आश्रित, आश्रित यानी स्वीकार करता हूं। भगवान क्या करते हैं, इसको स्वीकार करते हैं। प्रयत आत्मना, शुद्ध चेतना वाले, हमको क्या है, शुद्ध चेतना से, हृदय में कपट ना रख करके, ईर्षा नहीं होनी चाहिए, है ना, ईर्षा रहित, कपट रहित, यदि हम भगवान को ये सारी चीज अर्पण करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं, और ये क्या है, भक्ति है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से भगवान ने क्लियर साफ कर दिया। अकर्म का अर्थ मतलब इतना सिंपल है। तो हम जो भी कुछ हमारे दैनिक जीवन के अंदर, इससे थोड़ा और आगे मैं बढ़ता हूँ कि यहाँ पे भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लेकिन हम सब भोजन लेते हैं। भोजन सब लोग लेते हैं 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। तो हम जो भी कुछ भोजन लेते हैं ना, तो उसके अंदर जो है ना दोष है। क्या दोष है, उसके अंदर पाप है। यदि हम उस भोजन को भगवान को समर्पित नहीं करते हैं, नैवेद्य को, और बिना भगवान को अर्पण किए उस नैवेद्य को यदि हम स्वीकारते हैं ना, तो उसके अंदर हमको पाप लगता है, चाहे हम कुछ भी खाते हैं। तो इसके लिए आजकल हम देखते हैं कि हमारा स्वभाव जो है ना, क्रोध आता है, गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि हम जो भी खाते हैं ना, पाप खाते हैं। तो पाप खाने से पाप कार्य करेंगे, यदि पुण्य खाएंगे तो पुण्य कार्य करेंगे। तो हमको पाप करना है कि पुण्य करना है? कितने लोगों को पुण्य करना है? सबको करना। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, कल से अपने अपने घर पे जो व्यक्ति पुण्य करना चाहते, जबरदस्ती नहीं, जिसको चाहते हैं कि हम पुण्य करें, तो उसको क्या करना है, अपने अपने घर पे हम जो भी कुछ, आपको कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना है ना, आप भगवान का एक प्लेट अलग से रखो, उसके अंदर सब्जी, रोटी, दाल, छाछ, जो भी आप खाते हो उसको एक प्लेट के अंदर रख के भगवान को क्या करना है, तुलसी पत्ता डाल करके, एक ग्लास के अंदर पानी लेना है, उसके अंदर तुलसी पत्ता डाल करके भगवान को अर्पण करना है ना। वो श्लोक वगैरह में बाद में सीखा हुआ, वो काउंसिल में आपको सिखाया जाएगा। लेकिन आपको श्लोक नहीं आता, टेंशन मत लो, केवल आप 2 हाथ जोड़ो, भगवान को प्रणाम करो, और भगवान को नतमस्तक होकर के जो है ना, अपनी जो भी बंगाली है बंगाली में बोले, हिंदी भाषी हिंदी में बोले, गुजराती है वो गुजराती बोले। भगवान श्री कृष्ण जो है ना सारी लैंग्वेज जानते है ना। तो हमको हमारी जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में 2 हाथ जोड़ करके भगवान को बोलना है, हे कन्हैया जी, हे राधा गिरधारी, हे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माने, जो भी अपने घर पे जो है लड्डू गोपाल या जो भी है, 2 हाथ जोड़ करके आंख बंद करके प्रार्थना करना है, हे कृष्ण, हमारे ये जो भोग है ना, नैवेद्य को आप कृपा करके क्या करो, उसको स्वीकार करो। तो केवल खाली इतना बोलना है। क्या बोलना है? हमारा भोग आप स्वीकार करो, बस खाली इतना बोल दिया। और जिस प्रकार से बच्चे को खाने के लिए कम से कम 15-20 मिनट लगता है, तो उसी प्रकार से भगवान को खाने के लिए 15-20 मिनट लगता है। तो क्या करना है, इतना बोल करके वहां पर भगवान का थाली रखना है, भगवान का पट बंद करना है, और 15 मिनट तक क्या है, भगवान के सामने वो थाल को रहने देना है। ऐसा नहीं चलो हमको भूख लगा है, वो 2-5 मिनट में घंटी बताए, चलो भगवान ने खा लिया। भगवान खा भी लेते हैं, भगवान को खाने की जरूरत नहीं है, वो केवल देख लेते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना, नियम के अनुसार, तभी हमको हमारा भगवान के प्रति क्या होगा, भाव जागृत होगा। जिस प्रकार से आप बच्चे को कैसे खिलाते हो, है ना, रोटी तोड़ के एक एक निवाला, उसके अंदर सब्जी वगैरह ले करके आप खिलाते हो ना, तो हमारा हम जब भी भगवान को भी मतलब खिलाते हैं ना, तो ये भाव होना चाहिए। ये भाव खास करके माताओं के अंदर ज्यादा होता है। प्रभु जी को तो टाइम ही नहीं, क्योंकि ऑफिस चले जाता है, तो माताओं लोगों को ये करना चाहिए। और जब भी माता इस प्रकार से भगवान को भोग लगाएगी, तो क्या होगा, उस भोग को, प्रसाद को जब भी सब लोग खाते हैं ना, तो उसके मन की ये जो बोलते हैं ना कचरा जो है ना, वो साफ होता है, और प्रसाद जो है ना अंदर से कार्य करता है। यहाँ पे सुना हुआ प्रवचन जो है ना, गेट के बाहर जाओगे ना दूसरे कान से निकल जाएगा, लेकिन भगवान का प्रसाद जो खाते हैं ना, वो अंदर से क्या करता है, शुद्ध करता है। जिस प्रकार से माताएं लोग क्या करते हैं, रोज प्रतिदिन मटका जो है ना, उसके अंदर पानी डाल करके जोर जोर से हिला हिला करके क्या करते हैं, पानी साफ करते हैं।
तो ये प्रसाद भी जो है ना, रोज प्रत्येक दिन क्या करना है, नया नया प्रसाद खाना है। और प्रसाद खाने से मटका जैसे मतलब विलोने से वो साफ हो जाता है, उसी प्रकार से प्रसाद खाने से क्या होता है, हमारा सारा अशुद्धि जो है ना, गंदगी निकल जाता है। तो ये प्रत्येक लोगों को करना है। यदि जिसको पुण्य कमाना है, वो पुण्य नहीं कमाना है, प्रभु जी हमको नहीं करना है, केवल हम मतलब यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, उसके लिए कोई जीव स्वतंत्र है, अपने अपने तरीके से कर सकते हैं। तो ये है, भगवान इससे क्या होते हैं, हाँ, प्रसन्न होते हैं। तो ये जितनी भी इस दुनिया के अंदर जितनी भी सारी चीज है वो किसकी है? एक आप बोलेंगे प्रभु यहाँ पे प्रश्न ये होता है, प्रभु जी ये हम क्यों करें, ये हमको क्यों करना है? क्योंकि देखिए, हम एक ये पेन भी यदि किसी के पास से लेते हैं, है ना, लिखने के बाद में हम उसको जब भी रिटर्न देते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसने एक छोटी सी पेन मानो आपने ले लिया, उसका इस्तेमाल कर दिया, हम उसको जानते भी नहीं है, बस खाली इतना उपकार किया, एक छोटी सी पेन दे दी 2-5 मिनट में, तो उसको हम थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। तो ये जितना भी हम जगत के अंदर जो भी कुछ देखते हैं, वह चीज किसकी है, भगवान की है ना। कोई बोल सकता है कि ये चीज मतलब मेरी है? नहीं है, भगवान की दी हुई चीज है, तो भगवान को हम मतलब थैंक यू नहीं बोलते हैं, और भगवान की चीज हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए हमको भगवान को ही अर्पण करना चाहिए। भगवान ही गीता के अंदर बोले हैं। हम लेकिन क्या करते हैं, भगवान को नहीं करते, बस हमारी इच्छा से हम लोग मस्त से खाते हैं। एक पेन देते तो थैंक यू बोलते हो, लेकिन भगवान ने दी हुई चीज भगवान को ही अर्पण नहीं करते। कितनी गलत बात है ये, है ना। तो इसके ऊपर और एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, एक सेठ का। अभी वो जो सेठ जो था ना, उसने नया नया घर लिया था। आजकल घर लेते तो इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह सब काम करते हैं। तो सेठ ने क्या किया, घर लिया और कारपेंटर को बुलाया और उसको कहा कि मुझे बेड बनाना है, पलंग बनाना है, तो बना के दो। तो पलंग बनाने के लिए जितनी भी साधन सामग्री की आवश्यकता थी, वो सेठ ने कारपेंटर को ला करके दी। जैसे लकड़ा ला करके दिया, फेविकोल ला के दिया, खिल्ली ला करके दिया, सब सारा मटेरियल जो ना उसको ला करके दिया। और सेठ ने कहा कि तुमको ये बना के मुझे 10 दिन में रेडी करके चाहिए। तो उसने कारपेंटर ने कहा ठीक है, मैं आपको 10 दिन के अंदर आपका बेड जो है ना टकाटक रेडी करके दे दूंगा। अभी हुआ क्या कि सेठ ने, ये जो कारपेंटर जो था ना, सेठ घर पे नहीं था, उसको सारा सब कुछ पैसा वैसा वो जो भी जो था ना साधन सामग्री ला करके दी उसको। और 10 दिन के बाद में क्या हो गया, पूरा बेड जो है ना टकाटक रेडी हो गया। अभी जैसे बेड तैयार हो गया, तो उसके बाद में क्या हुआ, सेठ घर पे आया। सेठ क्या देखा कि वो कारपेंटर ने पूरा बेड रेडी कर दिया, लेकिन वो जो कारपेंटर जो है ना, वो बेड को उठा करके जो है ना घर से बाहर लेकर के जा रहे हैं। क्या लेकर के जा रहे हैं? तो सेठ जी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? तो कहा कि ये बेड को मैं घर पे लेकर के जा रहा हूं। लेकिन ये बेड किसका है? वो कारपेंटर क्या बोल रहे हैं कि ये बेड मैंने बनाया, इसके लिए बेड मेरा है। लेकिन ये एक्चुअली बेड किसका है? सेठ का है ना। सेठ ने क्या किया, क्योंकि पैसा जितना भी साधन लकड़ा फेविकोल वगैरह जो भी कुछ लगा, वो किसने दिया था? सेठ ने दिया था। इसने तो केवल क्या किया था, मजूरी दी थी। मतलब वो सामान लेकर के, इधर उधर का सामान लेकर के उस बेड को फिटिंग किया, लेकिन ओरिजिनली वो किसका है बेड? सेठ का। लेकिन वो कारपेंटर क्या बोल रहा है, ये बेड मेरा है। तो वास्तविक में वो कारपेंटर और कोई नहीं, हम लोग खुद ही है। आप बोलोगे कैसे प्रभु जी? तो बताता हूं। भगवान की दी हुई चीज को हम थोड़ा सा इधर करते हैं उधर करते हैं, और उस चीज को क्या हम मान बैठते हैं, ये चीज किसकी है? मेरी है। भगवान बोलते हैं ये चीज मेरी है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, नहीं ये आपकी नहीं है, ये चीज मेरी है। लेकिन भगवान को पता है, सेठ को पता है कि ये चीज किसकी है? भगवान की। देखिए, हम जो भी कुछ यहाँ पे कार्य करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई डायमंड वाले बैठे हैं, है ना। तो डायमंड वाले क्या करते हैं, कच्चा हीरा, है ना, वो जमीन में से निकलता है, बाद में उसको पॉलिशिंग करते हैं, अच्छा शेप देते हैं, हीरा को घिसते हैं, और उसके बाद में पूरा हीरा जो है ना अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है। बाद में उसको मार्केट के अंदर बेचते हैं, और उसको बेचने के बाद में मतलब क्या है, अच्छा मुनाफा मिलता है। तो हम ये डायमंड वाले रोज क्या कच्चा माल लेते हैं, हीरा बनाते हैं, और डायमंड वाले क्या बोलते हैं, ये हीरा किसका है? मेरा है।
लेकिन वास्तविक में ये डायमंड किसका है? भगवान का, क्योंकि जमीन में से निकाला ना। ये पृथ्वी किसकी है? भगवान की है। भगवान ने यदि पृथ्वी ना दी होती तो आप डायमंड कहाँ से ये करते थे? अभी कोई फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल मार्केट में है ना, वो क्या करता है? कपड़ा बनाता है, कपड़ा सिलता है, तो वो क्या बोलता है? ये कपड़ा किसका है? मेरा है। लेकिन वो कपड़ा ओरिजिनल आया कहाँ से? प्रकृति में से। जब तक आप कुछ भी चीज बिना इस्तेमाल किए उसको आप बना नहीं सकते, है ना। तो सारी चीज क्या है? प्रकृति, भगवान ने दी है। और हम क्या है? भगवान के द्वारा दी हुई चीज को थोड़ा सा इधर उधर करके उसको कुछ मान लो डिजाइन करके दे देते हैं, और उसके ऊपर हम रबस्टे मारते कि ये चीज मेरी है। लेकिन वास्तविक में किसकी है? भगवान की है। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? भगवान ने हमें जो भी कुछ दिया है ना, वो भगवान को क्या करना चाहिए? अर्पण करना चाहिए। और ये यदि हम इस प्रकार हम जब भी मान के चलते हैं कि भगवान ने हमको जो भी कुछ दिया, घर दिया, बंगला दिया, गाड़ी दिया, ये सारी चीज किसकी है? भगवान की है। और इस प्रकार से जब हम समझ के यदि कार्य करेंगे तो आपको उसके अंदर कर्म का बंधन नहीं लगेगा। लेकिन जिस दिन आपने ऐसा सोच लिया कि ये चीज मेरी है, तभी गड़बड़ है। तो वो क्या है? पाप उसको माना जाएगा। और इस प्रकार से यदि पाप यदि करोगे तो क्या होगा? नरक में हमको जो है ना जाना पड़ेगा। इसके लिए सावधान भक्तों, हमको क्या करना है? अकर्म हमको जो है ना करना चाहिए। और भगवान को जो है ना हमेशा हमको क्या करते रहना चाहिए? याद करते रहना चाहिए। और एक मैं आपको लास्ट एग्जांपल देके मैं मेरी वाणी को विराम करूंगा। एक्चुअली आज थोड़ा सा मुझे लेट हो गया। मुझे बहुत सारे ये कर्म के ऊपर जो ना अकर्म के ऊपर बहुत सारा बताना था, लेकिन हमारे पास में थोड़ा समय कम है। लेकिन ये अकर्म को भक्त लोग समझना बहुत जरूरी है। यदि ये अकर्म को समझ लिया ना तो आप भक्ति जो है ना बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जिस प्रकार से हमारे बॉर्डर के ऊपर सैनिक लोग रहते हैं, है ना, क्यों? हमारी रक्षा करते हैं। तो हम क्या करते हैं? वो जो सैनिक जो है ना, तो सैनिक लोग जब भी दूसरे देश वाले हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं तो हमारे बॉर्डर के ऊपर सैनिक लोग क्या करते हैं? भीषुम 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 भीषुम, है ना, वो झगड़ा करते हैं, उसके साथ में फाइटिंग करते हैं, तो उसको बंदूक दी जाती है। तो वो बॉर्डर के ऊपर जो सैनिक जो है ना, वो बहुत सारे दुश्मनों की उसने क्या किया? हत्या कर दी। तो क्या उसको पाप लगेगा? हाँ, क्यों नहीं लगेगा? हाँ, देश की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया? गोली चलाई। और ये सरकार के द्वारा उसको मान्य, गवर्नमेंट ने, सरकार ने उनको वहां पे नियुक्त किया हुआ था कि भाई तुम जो है ना गोली चला सकते हो। तो वो देश की रक्षा कर रहे हैं, इसके लिए उनको क्या है? पनिशमेंट नहीं लगेगी, उसको पाप नहीं लगेगा। लेकिन एक चोर है, अभी एक चोर जो है ना वो किसी का गोली मार करके खून कर देता है, तो क्या उसको सजा मिलेगी? मिलेगी। क्यों मिलेगी? उसने किसी का खून किया। अभी खून तो वो बॉर्डर के ऊपर जो सैनिक है उसने भी सबका खून किया, तो उसको क्यों नहीं सजा मिली और ये चोर को क्यों सजा मिली? हाँ, यस। देखिए, ये एग्जांपल इसके लिए दे रहा हूं ताकि समझ सकें। वहां पे बॉर्डर के ऊपर उसने कम से कम हजारों लोगों को मार दिया, लेकिन उसको पनिशमेंट नहीं मिला। उल्टा उसको क्या दिया गया? पारितोष उसको दिया गया, है ना। गवर्नमेंट क्या करती है कि जीत जाते हैं ना, तो जितने जितने भी सैनिक लोग है ना उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है। तो इसने हजारों लोगों को मारा। आप सोचे कि प्रभु जी, उसने हजारों लोगों को मारा, उसको पनिशमेंट नहीं मिला, उल्टा उसको क्या मिला? गोल्ड मेडल मिला। और यहाँ पे ये जो चोर है उसने केवल एक जन की हत्या की, लेकिन फिर भी उसको फांसी की सजा मिली, जेल मिला। क्यों? क्योंकि वो जो चोर जो था ना, उसने अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए क्या किया? किसी का खून किया। और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यदि हम कुछ कार्य करेंगे तो उसकी सजा जेल, जेल यानी नरक। इतना समझ में आ गया आपको? यदि हम हमारे स्वार्थ के लिए, हमारी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए हम कुछ भी कार्य करेंगे ना, तो उसकी सजा नरक में जाना पड़ेगा। जिस प्रकार से चोर ने गोली चलाई, है ना, उसको जेल में जाना पड़ा, फांसी के ऊपर लटकना पड़ा, तो ये हम सब की कहानी है। यदि हमने कुछ भी मतलब गलत कार्य किया, भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कार्य किया, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यदि हम कुछ भी कार्य करते हैं ना, तो उसकी सजा हमको भगवान देंगे।
समझ में आ गया। और यदि भगवान जैसे वो सैनिक है, उसने हजारों लोगों का वध किया लेकिन उसको पनिशमेंट नहीं मिला, उसको गोल्ड मेडल मिला, उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट जो है ना, उसने उसको अथॉरिटी दिया था कि तुम वहां पे बॉर्डर पे जाके जो है ना सबका वध करो, क्योंकि कोई अथॉरिटी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम ये जो अकर्म कर रहे हैं ना, तो ये गवर्नमेंट की भी, गवर्नमेंट जो है ना वो कौन है? भगवान है। तो भगवान हमको ये सारी चीज बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, आप जो भी कुछ करो ना वो मुझे अर्पण करके करो, और ये सब सारी चीज क्या है? मेरी है ना। तो भगवान यदि कुछ मतलब हमको बताते हैं, उसके अनुसार यदि हम कुछ कार्य करते हैं तो हमको स्वर्ग में नहीं भगवान का धाम मिलेगा, वैकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन धाम मिलेगा। इसके लिए आप सभी से प्रार्थना करता हूँ भक्तों कि अकर्म जो है ना वो करना सबके लिए अनिवार्य बनता है। यदि कोई भी लोग चाहता है कि हम यहाँ पे जन्म मृत्यु के चक्कर में 84 लाख योनि में से यदि कोई भी व्यक्ति बचना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? अकर्म करना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, नहीं कि हमारी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। इस प्रकार से यदि कोई भी करेगा तो वह क्या है? भक्ति है। तो ये भगवत गीता का क्या है, इसके ऊपर हम आने वाले दिनों में और भी बहुत अच्छी तरीके से सुनेंगे कि किस प्रकार से हम जो है ना अकर्म कर सकते हैं, कैसे अकर्म करना चाहिए। छोटा सा मैंने आपको ट्रेलर बताया, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। तो आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे इसके ऊपर सुनेंगे। लेकिन आज के दिन में आप इतना ही समझिए, हमको यदि भगवान को प्रसन्न करना है तो हमको कर्म भी नहीं करना है, विकर्म भी नहीं करना है, हमको अकर्म करना है। अकर्म कैसे करेंगे? कि भगवान को हम जो भी कुछ जो करें, जो भी कुछ कार्य करते हैं, ऑफिस जाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हमको भगवान का माम अनुस्मरण युद्ध से भगवान का स्मरण करते हुए हमको क्या करना चाहिए? कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से यदि भगवान को याद करते हुए यदि हम कुछ भी कार्य करेंगे तो उसमें हमको पाप नहीं लगेगा। और सब गृहस्थ लोग, ये खास करके माता जी लोगों के लिए, कि यदि हम पुण्य कमाना चाहते हैं तो हम जो भी कुछ खाते हैं वो कल से नियम बना के रख दीजिए कि हम जो भी कुछ खाएंगे जब तक भगवान को अर्पण नहीं करेंगे तब तक हम उसको खाएंगे नहीं, क्योंकि भगवान को अर्पण किया बिना जो भी हम कुछ खाते हैं वो केवल पाप खाते हैं। इसके लिए हमको क्या है? पाप नहीं खाना है। पाप खाओगे तो पाप करोगे, पुण्य खाओगे तो पुण्य करोगे, ठीक है। तो इसके लिए हम करना चाहिए, भगवान को भोग लगा करके खाना चाहिए। और ये भी नहीं कर सकते हैं, कोई बोलेगी कि प्रभु जी हमारे से नहीं, हम कारखाने में काम करते हैं, भोग लगाना ये सब पॉसिबल नहीं है। तो भगवान ने ये जो 9.26 में कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना। आप मन से भी यदि मतलब सच्चे भाव से यदि आप भगवान को ये सब कुछ अर्पण करते हो ना तो उसको भी भगवान स्वीकार करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डायमंड वाले ऐसे हैं कि जिसके पास मतलब क्या है, कारखाने में रहते हैं, वो बोलेंगे प्रभु जी हमारे पास फोटो भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो खाने से पहले तो हाथ जोड़ करके भगवान को जो है ना मन से किया हुआ भी जो है ना भक्ति जो है ना भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान इतने कृपालु है, इसके लिए उनका नाम है हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा के सागर उसको कहा गया है। यदि आपने मन में भी यदि कुछ अच्छा कार्य किया ना, मन से केवल भगवान को अर्पण कर दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस खाली इतना बोल दो। पूरा श्लोक नहीं आता तो भी कुछ बात नहीं, यदि पत्रम पुष्पम फलम तोयम खाली इतना बोल दिया ना, अर्पणम, बस भगवान जो है ना स्वीकार करते। ये जो है ना भक्ति है। ये 5 साल का बच्चा भी जो है ना ये कार्य कर सकता है। यहाँ पे जितने बच्चे लोग हैं, कल से क्या करना है? भगवान को ये सारी चीज अर्पण करनी है, ठीक है। करोगे ना सब लोग? ठीक है। तो इस प्रकार से हमको करना चाहिए। हरे कृष्ण। मैं यहाँ पे मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतने उत्साह से यहाँ पर आए हमारी वाणी को सुनने। तो हमारे बोलने में जो भी कुछ त्रुटियां हो गई हो तो आपका सेवक समझ करके हमारी त्रुटि को क्षमा करें। और मैं कुछ